तो दोस्तों महादेव भैया ने अपने बच्चे को बेच दिए हैं, और क्यों बेचे हैं, क्यों नहीं बेचे, कितना में बेचे हैं, अगर ये सब आपको जानना है तो इस ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। इस ब्लॉग में हम सारी बातें बताएं कि वो अपने बच्चे को क्यों बेचे और किससे बेचे और कितना रुपये में बेचे हैं। आप लोग को सब बात इसमें पता चलेगा। फुल ब्लॉग को वॉच कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे लाडो पासवान की लाडली चैनल में। जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कॉल कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी का टाइम कितना हो रहा है? 7:30 हो रहा है सुबह का, 7:30 हो रहा है, 7:31 हो रहा है। और मैं सोच रही थी कब से ब्लॉग बनाने के लिए। बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे ना भाभी को लेकर के और उनके बच्चे को लेकर के कमेंट्स कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन लाइट कट गया था, हमारी तरफ लाइट नहीं था और छत पे धूप था, तो धूप में क्लियर नहीं आता है ना, तो इसलिए हम सोचे कि लाइट आएगा तो ही हम बताएंगे आप लोगों से, ब्लॉग डालेंगे लाइट आएगा तो फाइनली जस्ट अभी लाइट आया है, तो हम सोचे कि ब्लॉग बनाकर डाल देते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों का कहना ये है कि महादेव भैया आप अपने बेटे को क्यों बेच दिए। तो हम आप लोगों से ये भी पूछ रहा, बहुत लोग मतलब बोल रहे हैं कि बेच दिए, क्यों बेच दिए, क्या कारण था, ऐसा भी कोई करता है क्या। तो फ्रेंड्स, आप लोग को तो पता होगा ना, भाभी का अगर ब्लॉग जो भाभी का ब्लॉग हमेशा से देखता होगा उसको पता होगा कि भाभी बहुत ब्लॉग में बोली हैं कि मेरा लड़का होता था लेकिन बचता नहीं था। भाभी का लड़का हुआ है लेकिन बचा नहीं है, तो इसलिए कोई शायद बताया है कि लड़का हुआ है ना, तो कोई बताया है कि उसको गोद बदली किया जाता है ना, बेच दिए हैं वो, मतलब जितना रुपया में भी बेचे हो बेच दिए हैं, फिर वो वापस ले लेंगे। आप ही लोग बताइए कि तीन बेटी या कितना हो बेटी पे बेटा होगा तो कोई बेचेगा? वो भी दुनिया के ताना सुन कर भी। दुनिया का लोग कितना ताना सुनाया था कि इसका वंश नहीं है, इसका वंश नहीं है, वंश चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट, हम जरा पंखा को कम कर दे, बहुत तेज हवा चल रहा है। कोई ऐसा करेगा? और ख़ास करके भाभी जो बेटियों से इतना प्यार करती हैं, तो बेटा के साथ ऐसा होने देगी, बेचने देगी वो? और भी बहुत लोग जो है, जो टोटका बताए हैं लोग कि थाली तोड़ने के, बहुत लोग बोला है कि उस थाली को तोड़ दीजिए, तो थाली को तोड़े हैं महादेव भैया, हम लोग देखे हैं। और हम लोग ये भी बोलना चाहते हैं कि मतलब जो जैसा बोल रहे हैं ना, जैसे बाबू सेव रहे, भाभी सेव रहे, दोनों लोग अच्छे से रहे, जो जैसा बोल रहे वैसा आप कीजिए। और कोई ये भी बोला था, जो ये नथ पहनी थी ना भाभी, जो नथुनी होता है नाक का, उसको भी लोग बोला था कि निकाल कर और उसको ऐसे मोड़ कर और किसी को दान कर देने के लिए, तो वो भी निकाल करके वो दान कर दी। एक प्रियंका दीदी है जो मेरे ही तरफ के है, इधर की मम्मी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मेरी मम्मी मामा के घर पे जा रही है ना, एक लड़की हुई है, मेरी मामा है ना, उनकी बहू की एक लड़की हुई है, उनको भी लड़की का बहुत ही ज़्यादा शौक था, तो उनको लड़की हुई है, तो उसी का वो जो छठियार नहीं होता है, तो आज है, तो बुलाया है ना, तो वही मम्मी पापा जा रहे हैं। और मेरी दीदी भी आ गई थी। मम्मी होती तो मैं ब्लॉग बना लेती, लेकिन मेरी दीदी आ गई बाद में, इसलिए हम बंद कर दिए, क्योंकि मेरे जो दीदी के हस्बैंड है ना, वो वीडियो बनाने से दीदी को मना करते हैं कि नहीं बनाना है, वो चीज़ उनको पसंद नहीं है। हम भी बनाते हैं तो हमको भी डांटते हैं कि ये सब क्या कर दिए, नहीं करना चाहिए, फालतू काम है। हम बोलते हैं कि आपको नहीं समझ में आएगा ये सब। तो वही सब बात है फ्रेंड्स। भाभी का लड़का होता था लेकिन बचता नहीं था, तो ये जो बाबू हुआ है, इसलिए ये लोग बताया है कि ऐसे ऐसे कीजिएगा, तो वैसे ऐसे वो लोग कर रहे हैं। जो भी करना हो आप लोग कीजिए, बस भाभी सेफ रहे, बाबू अच्छा से रहे, दोनों लोग ठीक रहे, बस हम लोग यही चाहते हैं। क्या करें, ब्लॉग को बंद करना पड़े, कोई आ रहा है तो आप लोग भैया को गलत नहीं समझिए कि भैया अपने बेटे को बेच दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो एक रस्म किए हैं, जो टोटका होता है वही हुआ है, पैसा थोड़ा लिए हैं और बेच दिए हैं, बस थोड़ा देर के लिए बेचे हैं। फिर बच्चा आईसीयू में भर्ती हो गया है,
तो आप लोग गलत फहमी में नहीं रहिए कि भैया अपने बच्चे को बेच दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाबू के लिए दुआ कीजिए कि वो आईसीयू से बहुत जल्दी बाहर आ जाए और भाभी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए, ताकि धमाका मिले हम लोगों को। भाभी जब तक बाहर से मतलब हॉस्पिटल से नहीं जाएंगी घर, तब तक तो समझ लीजिए कि अभी कुछ नहीं है। और बाबू जब तक घर पे नहीं जाएगा, घर पे जाएंगे लोग तभी तो धमाल मचेगा हम लोगों का एकदम। सही में हम जो होता है ना, खुशी से मेरा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है, इतना खुश है कि। और सिया भी बहुत रो रही थी। संध्या दीदी का हमने वीडियो देखा, उसमें सिया बहुत रो रही थी। सिया छन दोनों लोग पूजा कर रही हैं भाभी के लिए और बाबू के लिए। तो छोटी छोटी बच्ची पूजा करी तो भगवान तो सबके प्रार्थना सुनेंगे ही, या आप लोग का भी प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि आप लोग किसी का बुरा थोड़े किए हैं कि आप लोग के साथ बुरा होगा। सिया बहुत रो रही थी कि पापा मेरे भाई को बेच दिए हैं। अरे बेटा, भाई को नहीं बेचा गया है, आप समझ रही है ना, भाई को नहीं बेचा गया। आप मत रो, बस बाबू और माँ के लिए दुआ करो। और भाभी बोल रही हैं, थोड़ा हंस रही हैं, तो हम लोग को भी थोड़ा अंदर से खुशी हो रहा है कि हाँ भाभी ठीक है। नहीं तो सीजर ऑपरेशन हुआ है, बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ है, तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं। लेकिन हम लोग बहुत खुश है। और सबसे ज़्यादा तो खुशी ये हो रहा है ना कि मतलब जलने वाला का मुंह सच में जल के काला हो गया। जितना लोग बोलते था कि वंश के कभी मुंह नहीं देखेगी, 3 बेटियां है और 3 है तो 4, जो बोला था ना कि 3 है वो 4 हो जाए, उसके मुंह पे तो तमाचा लग गया या चप्पल लग गया उसके मुंह पे। अब पता नहीं कहाँ मुंह छुपाते फिरेगा वो। एकदम कुछ भी चैनल के लिए कुछ भी बोलता है लो। अरे यार, कम से कम ये तो सोचो कि बच्चा इस दुनिया में आ जाए तब पता चले कि वो क्या है, अंदर है तो कोई नहीं जान रहा है कि हाँ लड़का है या लड़की है। तुम ऐसे चप्पर 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 बोलते जा रहे थे, अब लगी ना चप्पर चप्पर बोलने की, तोहफा मिला चप्पल। ये न्यूज वाला है और ब्लॉगिंग करता है यार, हमको समझ में नहीं आता। न्यूज वाला है तो ये ब्लॉगिंग क्यों करेगा? खैर जो भी हो, ये उल्टा पुल्टा कमाने के लिए बोलता है, तो ब्लॉगिंग या वो मीडिया कुछ भी बन सकता है। ये सारे लोग तो वही कर रहे हैं ना, बस चैनल के लिए कुछ भी जिसके मन में जो आ रहा है लोग वही बोल रहे हैं। तो आप लोगों का ये चीज़ कंफर्म हो गया कि भैया अपने बच्चे को बेचे नहीं है। बस पहले भाभी का लड़का होता था तो बचता नहीं था, इसलिए लोगों ने बताया था कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, तो उन्होंने ऐसा ऐसा किया है अपने बच्चे को बेचकर। फिर वो वापस ले लिए हैं अपने बच्चे को और बच्चा आईसीयू में भर्ती है। आप लोग दुआ कीजिए बच्चे के लिए। और भी बहुत सारे ऐसे लोग बताए हैं तो वो ऐसा किए हैं। जब भाभी हॉस्पिटल में एडमिट थी, अभी ऑपरेशन नहीं हुआ था, तब जा कर के भैया मंदिर में कितना रो रहे थे, माथा टेक रहे थे। आखिर के भगवान सुन लिए ना उनकी। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए इंसान तुम लोग अपनी मर्जी से किसी को कुछ नहीं बोलो। और अभी भी जब भाभी का ऑपरेशन हो गया, भाभी अभी होश में आ गई है, तब भी जा कर के वो भगवान के पास माथा टेक रहे हैं, बार बार भगवान के पास जा रहे हैं, बार बार भगवान के पास जा रहे हैं। वो तो ये भी बोल रहे हैं ना कि अगर इनको कुछ हो जाएगा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, और अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो ये जिंदा नहीं बचेगी, हम तीनों लोग खत्म हो जाएंगे। तो समझ लो परिवार से कितना लगाव है, और तुम लोग उसी को तोड़ना चाहते हो। ऐसा थोड़ी होगा। मिल गया सबका मुंह तोड़ जवाब। हम तो बहुत, सच में हम बहुत खुश हैं। भले अब भी भाभी मेरा वीडियो देखती हैं कि नहीं देखती हैं ये तो हम नहीं बता सकते हैं। अगर देखती होंगी तो मेरे वीडियो में एक कमेंट्स आप ज़रूर कीजिएगा, या फिर मेरे पे एक वीडियो बनाकर डाल दीजिएगा और आप वीडियो उठा करके देख लीजिएगा कि हम आपके कितना सपोर्ट करते हैं, आपको कितना हम आपको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है। आप मेरी वीडियो देखें या ना देखें, अगर आप अच्छी हैं तो हम आपको अच्छा ही बोलेंगे, बुरा कतई नहीं बोलेंगे। हाँ, भले जिसको आपसे दुश्मनी है उन लोगों को आप अच्छी होकर भी बुरी बन जाती हैं उस सब के लिए, तो छोड़िए, ऐसे लोगों का ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग का जो कन्फ्यूजन था वो तो ख़त्म हो गया कि हाँ ऐसा ऐसा बात था, तभी महादेव भैया अपने बच्चे को बेचे हैं। और भी बहुत सारे रस्में किए, थाली जो होता है उसको तोड़े हैं, नाक में के बतावे किए हैं कि तोड़ करके किसी को दान कर देने के लिए बताया था, तो किसी को नहीं, प्रियंका दीदी जो उनके घर पे रहती थी उनको वो लोग दे दिए हैं। अब ब्लॉग को करते हैं एंड। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा फुल वीडियो को वॉच किया।
और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमको सपोर्ट कीजिए, आगे का अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।